हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है इजराइल जॉब्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, अगेन इजराइल के लिए न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है। फ्रेंड आपसे बता दूं कि आप लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे चैनल पर यही आता है कि सर इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए। इजराइल के बारे में बहुत से हमारे भाई लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि फ्रेंड आपसे बता दूं कि इजराइल में जो सैलरी मिलता है वो स्टार्टिंग सैलरी स्टील फिक्सर, मेसन, सेटरिंग, कारपेंटर में लोग 1,38,000 रुपया इंडिया का सैलरी उठाते हैं। जी हाँ फ्रेंड, 1,38,000 रुपीज़ इंडियन मनी सैलरी एवरी मंथ मिलता है। ये आपसे बता दूं फ्रेंड कि 8 आवर्स का यानी कि 8 घंटे का सैलरी मिलता है, ठीक है ना। और ये आपसे बता दूं फ्रेंड कि ये सिर्फ इजराइल में ही मिलता है, नहीं तो आप यूरोप में जाएंगे तो 1 लाख तक सैलरी कमा सकेंगे। ये सब पोस्ट में 1 लाख 1.5 लाख। फ्रेंड आपसे बता दूं कि इतना सैलरी आपको गल्फ में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, अगर ये सब कंट्री में आना चाहते हैं ये सब पोस्ट में, तो इतना सैलरी नहीं मिलेगा। इतना सैलरी के लिए या तो आपको इजराइल जाना पड़ेगा, नहीं तो यूरोप जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे बहुत से भाई लोगों का कमेंट आता है क्योंकि सैलरी हाई मिलता है। यही नहीं फ्रेंड, 1,38,000 रुपया तो ये आपका बेसिक सैलरी मिलता है। इसके साथ ही 80K यानी कि 18,000 आपको एवरी मंथ सिर्फ वहाँ पे बोनस मिलता है। यानी कि सोच लीजिए कितना सैलरी हो गया। ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके साथ ही फ्रेंड आपसे बता दूं कि इजराइल में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 5 ईयर्स का होता है। जी हाँ फ्रेंड, 5 साल का। यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको मिलेगा वो 5 साल तक आप वहाँ पे रह के काम कर सकते हैं, बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। अगर आप चाहेंगे तो एक बार गए हुए आप 5 साल आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इजराइल के लिए हमारे बहुत से भाई लोगों का कमेंट आता है। तो फ्रेंड मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी रिक्वायरमेंट आ जाए, नया रिक्वायरमेंट आ जाए, तुरंत आप लोग से शेयर किया जाए, आप लोग को बताया जाए, ठीक है ना, ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो। इसमें बहुत से पोस्ट का रिक्वायरमेंट आया है, जो न्यू रिक्वायरमेंट आया है। जी हाँ फ्रेंड, हमारे बहुत से भाई लोग का कई दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर प्लम्बर का रिक्वायरमेंट बताइए, ठीक है। तो प्लम्बर का रिक्वायरमेंट आ चुका है। पेंटर का रिक्वायरमेंट बताइए, तो इसी भी पोस्ट का रिक्वायरमेंट आ चुका है। टाइल्स मेसन का भी है, फोरमैन का भी रिक्वायरमेंट है, कारपेंटर का भी रिक्वायरमेंट है और इलेक्ट्रीशियन का भी रिक्वायरमेंट है। यानी कि बहुत से पोस्ट का रिक्वायरमेंट आ चुका है। आप लोग थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे। थंबनेल में ऑलरेडी मैं डाल देता हूँ, तो देख ही रहे होंगे कि क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो मैं सब कुछ बताऊंगा कौन कौन से पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। बहुत से पोस्ट का रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ फ्रेंड मैं बता दूं कि मैं जो भी रिक्वायरमेंट शेयर करता हूँ, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस का रिक्वायरमेंट रहता है, तभी मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। हमारे भाई बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं जो हमारे चैनल पर नए हैं कि भाई ऐसा नहीं है, रिक्वायरमेंट अभी नहीं है इजराइल के। तो भाई देखिए, मैं जो रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ ये इंडिया की बेस्ट ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। यानी कि इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस है ये। और इसमें रिक्वायरमेंट फर्जी शो नहीं करेगा, ठीक है ना। आप गल्फ असाइनमेंट पेपर खोल सर्च करके देख लीजिए, ठीक है ना। उसमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ये शो करेगा, ठीक है ना। तो उसमें जो रिक्वायरमेंट शो करेगा फ्रेंड वो गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस ऐप्स है, ठीक है ना। उसमें वही रिक्वायरमेंट डालेगा जो मतलब रियल रहेगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड, जो भी हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर लोग हैं, पैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी को पहले नहीं देना है। मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि जो इंडिया की टॉप ऑफिस है, इंडिया की बेस्ट ऑफिस है, उसका रिक्वायरमेंट बताया जाए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको पैसा पहले किसी को नहीं देना है। जब तक आपका वीज़ा ना आ जाए, वीज़ा आप चेक ना करा लीजिएगा, तब तक पैसा पे नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड इजराइल के नाम पर बहुत से ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। हमारे बहुत से भाई लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि हम 1 साल से मतलब पैसा दे के फंस चुके हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग फंसने वाले आपसे बता दें कि मतलब लोकल ऑफिस से है, लोकल एजेंट के थ्रू है, ठीक है ना। जो भी अच्छी ऑफिस है वो पैसा पहले नहीं ली है, जैसे डायनेमिक ऑफिस, एशिया पावर ऑफिस, अम्बे कंसल्टेंसी ऑफिस, ये सब ऑफिस का जो रिक्वायरमेंट है इसमें भी लोग पैसा पहले नहीं देता है। तो ऐसा कमेंट मेरे हिसाब मेरे चैनल पर कोई नहीं करता है। वही कमेंट करता है कि हाँ हम डायनेमिक में इंटरव्यू दिए हैं, हमारा 6 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, तो हमारा वीज़ा कब आएगा, या NSTC में हम इंटरव्यू दिए हैं तो वीज़ा कब आएगा, हम लोग का फ़्लाइट कब होगा। तो भाई देखिए, अगर NSTC के द्वारा है तो आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जब आपका फ्लाइट होगा तभी आपका पैसा लगेगा, तो क्लियर है। दूसरा चीज़ है कि NSTC जो है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSTC जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में अंडरटेकिंग संस्था है, ठीक है ना। तो उसमें आपका 420 नहीं होगा। जो आपका रियल चार्ज लग रहा है 66,000, 67,000 या 70,000, वही आपका चार्ज लगेगा। उससे फालतू 1 रुपया आपका ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे फ़्लाइट का वहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगा वैसे वैसे आपका फ़्लाइट होगा, वीज़ा आएगा, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा भी टेंशन लेने का आपका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी हमारे भाई लोग अप्लाई किए हैं, जैसे कि इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस में, जैसे डायनेमिक है, एशिया पावर है, ये सब ऑफिस में, तो वो लोग को भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है भाई। जैसे वहाँ से मान लीजिए कि आपका मैसेज आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा वीज़ा का या मेडिकल का, ठीक है ना, वैसे आपका तुरंत होगा, मेडिकल होगा, वीज़ा आएगा, वैसे तुरंत फ्लाइट होगा, ठीक है ना।
तो पैसा किसी को पहले नहीं देना है। इसके साथ ही फ्रेंड जो भी हमारे भाई लोग अगर इजराइल जाना चाहते हैं तो पीसीसी कंपलसरी बना कर रखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी करके रखिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड छोड़िए ये सब बात, फाइनली अभी हम आते हैं क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। मैं बताने वाला हूँ, बहुत से पोस्ट का रिक्वायरमेंट आया है। इसके साथ ही इसमें जाने के लिए क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए, और फाइनली लास्ट में बताऊंगा कि पीसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, और पीसीसी के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, और फाइनली किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट आया है, ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड ध्यान से सुनिए क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है इजराइल के लिए। तो फ्रेंड सबसे पहला जो ट्रेड है वो है प्लम्बर। जी हाँ फ्रेंड, प्लम्बर का रिक्वायरमेंट आ चुका है। हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि प्लम्बर का रिक्वायरमेंट बताइए इजराइल के लिए। तो भाई देखिए अभी फाइनली प्लम्बर का रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। यानी कि बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन का, बिल्डिंग में जो भी भाई लोग इलेक्ट्रीशियन का काम किए हैं उनका एक्सपीरियंस है बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन का, सिर्फ वो लोग जाइएगा। इसमें आयल और रिफाइनरी प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, यानी कि तेल और गैस प्रोजेक्ट में अगर आप काम किए हैं तो आप इसमें मत जाइएगा। बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट मांगा है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है जिप्सन कारपेंटर। जी हाँ फ्रेंड, जिप्सन कारपेंटर का रिक्वायरमेंट आ चुका है। जो भी हमारे भाई लोग अगर जिप्सन कारपेंटर होंगे तो उन लोग के लिए भी रिक्वायरमेंट आ चुका है। फ्रेंड पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। मैं लास्ट में बताऊंगा किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, साथ ही पीसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, और एज कितना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है पेंटर। जी हमारे बहुत से भाई लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि पेंटर का रिक्वायरमेंट बताइए। तो फ्रेंड अभी फाइनली पेंटर का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है। अगर आप पेंटर है, इसमें ये नहीं लिखा है कि ब्रश पेंटर या स्प्रे पेंटर, यानी कि दोनों पेंटर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है ना। अगर आप जो भी भाई लोग पेंटर है तो पेंटर के लिए भी रिक्वायरमेंट आ चुका है। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड वो है टाइल्स मेसन। जी हाँ फ्रेंड, टाइल्स मेसन का रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है ना। टाइल्स जो लगाते हैं मेसन यानी कि राजमिस्त्री, टाइल्स मेसन, ठीक है ना। तो इसका रिक्वायरमेंट आ चुका है। साथ ही फ्रेंड जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है फिनिशिंग फोरमैन। जी हाँ फ्रेंड, फिनिशिंग फोरमैन का रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड अगेन रिपीट मैं कर रहा हूँ क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला ट्रेड है फ्रेंड प्लम्बर, इसके बाद नेक्स्ट है बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन, इसके साथ ही जिप्सन कारपेंटर और प्लास्टर मेसन, इसके बाद पेंटर और टाइल्स मेसन का रिक्वायरमेंट है, साथ ही फिनिशिंग फोरमैन का रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले मैं एज की बात बता दे रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा क्या इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। तो फ्रेंड जो भी हमारे भाई लोग का एज 24 ईयर्स से ऊपर होगा और 45 ईयर्स के बीच में होगा, सिर्फ वही लोग अप्लाई कीजिएगा, वही लोग ऑफिस पे जाइएगा, ठीक है ना। 24 साल स्टार्टिंग एज और लास्ट एज लिमिट 45 ईयर्स यानी कि 45 साल, ठीक है ना। और अब हम बात करेंगे फ्रेंड कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी। इसके साथ ही फ्रेंड ध्यान से सुनिए, जो आपका पासपोर्ट का जो डेट है वैलिडिटी वो 3 साल कम से कम होना चाहिए। यानी कि फ्रेंड आज है आपका 27 मार्च 2025, 27 मार्च 2026, 27 मार्च 2027 और 27 मार्च 2028 के पहले अगर आपका पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है तो भी आप ऑफिस में मत जाइएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि 3 ईयर्स पासपोर्ट वैलिडिटी, ठीक है ना। फ्रेंड अब ध्यान से सुनिए, इसमें क्या एक्सपीरियंस मांगा है। ओनली रिक्वायर ए ग्रेड वर्क एंड गुड इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ए ग्रेड जो आपका काम का जानकारी है वो नंबर 1 होना चाहिए, ठीक है ना। और आपसे बता दूं 1 नंबर काम का जानकारी होना चाहिए, काम में कोई प्रॉब्लम नहीं तो भी आप ऑफिस पे जाइएगा, ठीक है ना। इसके बाद से गुड इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट, यानी कि इंग्लिश का अच्छा जानकारी होना चाहिए। तो आपको मालूम है फ्रेंड कि अगर आप इजराइल जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, तो भाई इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, रीडिंग राइटिंग एंड टॉकिंग, ठीक है ना। बोलचाल का भाषा, लिखना पढ़ना ये सब आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही फ्रेंड पीरियर एक्सपीरियंस 100% द वर्किंग शुड हैव वर्क ऑन 5 स्टार होटल प्रोजेक्ट इन मिडिल ईस्ट, यानी कि 5 स्टार होटल का, ठीक है ना, आपके पास एक्सपीरियंस इसमें मांग रहा है। मिडिल ईस्ट यानी कि अगर आप गल्फ में भी काम किए हैं तो चलेगा, यूरोप में भी काम किए हैं तो भी चलेगा, यानी कि एक्सपीरियंस इसमें मांग रहा है, ठीक है ना। तो जो भी हमारे भाई लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, जीसीसी या मिडिल ईस्ट में अगर काम किए हैं 5 स्टार होटल में, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है, ठीक है ना, वही लोग का एक्सपीरियंस इसमें चलेगा, ठीक है। तो ये सब मांग रहा है। फ्रेंड अब ध्यान से सुनिए किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड ये जो रिक्वायरमेंट है इजराइल के लिए, ये जो ऑफिस है वो है डायनेमिक ऑफिस। जी हाँ फ्रेंड, डायनेमिक हाउस यानी कि दिल्ली का रिक्वायरमेंट है, ये दिल्ली में रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है ना। और आपसे बता दूं कि दिल्ली में जो डायनेमिक ऑफिस है वो हेड ऑफिस है, ठीक है ना। इसके बाद से मुंबई में उसका ब्रांच है, तो ये आपको दिल्ली जाना है। जो भी ये ट्रेड में बताया, प्लम्बर, बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन, टाइल्स मेसन, जिप्सन कारपेंटर, प्लास्टर मेसन और पेंटर और फिनिशिंग फोरमैन, जो भी भाई लोग स्टेट से हैं तो वो लोग दिल्ली में जाइएगा डायनेमिक ऑफिस में। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा फ्रेंड, फिनिशिंग फोरमैन जो भी हमारे भाई लोग उसके पास डीएल होना चाहिए,
यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही आपका पीसीसी भी लगेगा, ये भी डॉक्यूमेंट्स या तो आप इंटरव्यू के पहले बना लीजिए या इंटरव्यू के बाद आप पीसीसी बनवा लीजिएगा। विदाउट पीसीसी आपका वीज़ा नहीं आएगा, इस चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड अब ध्यान से सुनिए, डायनेमिक ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। तो फ्रेंड डायनेमिक हाउस दिल्ली, ठीक है ना, इसका एड्रेस है डायनेमिक हाउस 3rd फ्लोर KS71 अपोजिट B10 बागरोला सेक्टर 8 द्वारका दिल्ली 110077। जी हाँ फ्रेंड, अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, डायनेमिक हाउस 3rd फ्लोर KS71 अपोजिट B10 बागरोला सेक्टर 8 द्वारका दिल्ली 110077, ठीक है ना। ये आप इसका एड्रेस है। फ्रेंड एक चीज़ ध्यान में रखिए, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है, प्लीज कॉन्टैक्ट यूज मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 AM, यानी कि सुबह 10 बजे के बाद और शाम को 6 बजे के पहले जब भी आप ऑफिस से कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो ये टाइम में ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। 10 बजे का ऑफिस खुलता है, 6 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि सुबह 10 AM to इवनिंग 6 PM बिटवीन यू कॉन्टैक्ट ऑफिस, ठीक है ना। ऑफिस टाइमिंग यही लिखा गया है। तो फ्रेंड अब इसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर है फ्रेंड 9818406279। जी हाँ फ्रेंड, 9818406279। एक और नंबर है 9711848648, ठीक है। ये नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके और इंक्वायरी ले सकते हैं। ईमेल आईडी भी बता दे रहा हूँ, ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। ईमेल आईडी है फ्रेंड aman92.tss@gmail.com। जी हाँ फ्रेंड, इस पर अपना पासपोर्ट, बायोडाटा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फोटो कापी सेंड करके अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है इजराइल के लिए, मेसन, टाइल्स मेसन, प्लास्टर, ये सब पेंटर और फोरमैन, ये सब बहुत पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। जो भी भाई लोग स्टेट से हैं फटाफट ऑफिस पे जाइए, अपना शॉर्ट लिस्टिंग कराइए और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड कीजिए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा फ्रेंड, विदाउट शॉर्ट लिस्टिंग फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होगा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफिस पे स्टार्ट है, ठीक है। तो जो भी भाई लोग का ड्रीम है इजराइल जाना, अच्छा सैलरी अर्न करना, अच्छा पैसा कमाना, तो वो लोग ऑफिस पे जाकर अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं। एज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 45 साल से आपका एक दिन भी एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 24 साल से एक दिन भी एज कम नहीं होना चाहिए। इजराइल में सबसे इंपॉर्टेंट कंपलसरी चीज़ है एज, ठीक है ना। पीसीसी कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। तो ओके फ्रेंड, आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।